अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से पाकिस्तानी वेडिंग का मेहंदी व्लॉग शेयर करूंगी, अपना ड्रेस आई मेकअप भी शेयर करूंगी और साथ में आप लोगों को ये बताऊंगी कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दिया और मैं मरते मरते बच गई और आप लोगों के साथ आज दोबारा से हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आज मैंने आप लोगों के साथ आई मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करना है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी उससे आप महसूस नहीं हो पाएंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते। उससे होता यह है कि जी आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन नहीं मिलती और आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि न्यू व्लॉग आ चुका है। और फिर आप लोग मुझसे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि जी आजकल आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट एक अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताया करिए। यहाँ पे जाना था जी मुझे फैसलाबाद शादी पर, तो यहाँ पर कर रही हूँ जी मैं उसकी पैकिंग जब भी कहीं शादी पर जाना होना यार, इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊँ कि काम होता है ना पैकिंग करना। और यहाँ शादी पर जाने से पहले तो मैं इतना शदीद बिजी थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को जो लोग न्यू आए हैं मैं उनको बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ब्रांड है जिसको मैं ऑन करती हूँ, हैंडमेड ज्वेलरी वेडिंग एक्सेसरीज़ वगैरह बनाती हूँ। उससे पहले जाने से पहले मुझे वो ऑर्डर्स भी पूरे करने थे और इसके अलावा अपने लिए ज्वेलरी बनानी थी। कुछ वहाँ पे कज़न्स के ऑर्डर्स थे, यानी उनकी ऑर्डर्स भी बनाने थे, वो भी बनाए, अपनी ज्वेलरी बनाई, क्लासेस रिकॉर्ड की। जाने से पहले इतने 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 काम किए कि जब मैंने जाना था ना तो मैं लिटरली शदीद वाला जो है ना वो थक चुकी थी। पहले मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े जो है वो सूटकेस में डाल दिए थे, देन अब मैं जो है वो ज्वेलरी की पैकिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जब हम लोग ऑर्डर्स पर भिजवाते हैं तब भी हम लोग इसी तरह से अच्छी सी पैकिंग करते हैं, तो अब जब मैंने जाना था तो अभी मैंने अच्छी ही पैकिंग जो है वो करके रखी, और ताकि मेरी जो चीज़ें हैं वो सिमटी रहें और मैं साथ के साथ अच्छी अच्छी जो है चीज़ें जिस तरह से मैं निकालूँ उसी तरह से यूज़ करने के बाद उनको मैं कर दूँ। ये वाला सेट भी मैंने अभी न्यूली जो है वो बनाया था अपने ड्रेस के साथ, और ये सेट माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। ये आप वलीमे के ब्लॉग में और ज्वेलरी वगैरह जो है अगले ब्लॉग्स में साथ साथ देखते ही रहेंगे। लेकिन मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इतना शदीद वाला जो है ना, मैं इस टाइम पे लिटरली थकी हुई थी और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसकी पैकिंग करूं। मैंने सारी पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद हम लोगों ने आज ही मैंने जाना था। ये जो दूसरा सेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे बारात के सेट के साथ था। इनकी क्लोज पिक्चर्स और वीडियोज़ वो आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ड्रेसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और सब कुछ जो है वह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो आप लोग देखें पैकिंग। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि पैकिंग करना किस किस को पसंद है, किस किस को नहीं पसंद। मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना ट्रैवलिंग के लिए पैकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन लिटरली मैं बताऊँ ना मेरी तो जान जा रही होती है, समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ कैसे करूँ। और स्पेशली जब आउट ऑफ सिटी जाना होता है ना, तो सबसे पहले आपको ये टेंशन होती है कि आपको सामान कम से कम कैरी करना है, आपकी ज़रूरत की सब चीज़ें भी हों और सामान जो है वो भी कम से कम जो है वो आप कैरी करो अपने साथ। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ क्या होता है। और मेरी और मेरे हस्बैंड की ना जाने से पहले या रास्ते में इस बात पर ज़रूर जो है ना वो नोक झोंक हो जाती है कि सामान ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि ज़ाहिर बेचारे मर्द हजरात जो होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि बेचारे शादी करवा के जो है ना वो पांडी बन जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं कि मुफ्त का जो है ना वो कुली बन जाते हैं शादी करवाने के बाद। तो वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि माँ ने दे जो दिए तुम्हें कुली, तो तुम्हें क्या टेंशन है, जितना मर्जी तुम सामान जो है वो इकट्ठा कर लेती हो। अब मैं आपको लोगों को बताऊँ कि मैं लिटरली मैं खुद इतना ज़्यादा जो है ना वो होता है मुझे, लेकिन आपको पता है जब शादी पे जाना हो तो कपड़े, जूती और ज्वेलरी ये चीज़ें तो मस्ट है, फिर मेकअप मस्ट होता है। लेकिन इन सबसे पहले जो सब मेन चीज़ होती है वो होती है, अगर आपने सर्दियों में कहीं शादी पे जाना है ना तो आपका सामान जो है वो डबल हो जाता है। तो यही सीन कुछ हमारे साथ था। अच्छा, अब यहाँ पे जी पैकिंग करके हम लोग आ चुके थे। ये है जी, हम लोग गए थे जी लाहौर से बाइक पर फैसलाबाद के लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि चले थोड़ा सा एडवेंचर ही सही, और ये एडवेंचर हमें भारी पड़ गया। अच्छा, अब हुआ ये कि जैसे ही हम लोगों ने शेखुपुरा क्रॉस किया, ये शेखुपुरा क्रॉस करने के बाद का ही कुछ मनाजिर है। यहाँ पर हम लोग ब्रेक ली थी, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है हम लोगों ने ब्रेक ली थी। आगे क्या हुआ ये मैं बताती हूँ। अभी जो है आते हैं मेकअप की तरफ। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने मेकअप से पहले जो है मैंने अपनी स्किन के ऊपर विटामिन ई का सीरम और राइस सीरम लगाकर उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसको राइस क्रीम के साथ पैक कर दिया। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। देन मैंने बेस जो है वो अप्लाई की थी, और अप्लाई करने के बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। और मेरा मेकअप इतना ज़्यादा पसंद आया था सब लोगों को, सब कह रहे थे बहुत अच्छा मेकअप किया है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो साइड्स पर आपको नज़र आ रही है ना आइज़, मैंने सोचा था कि मैं ये वाली आइज़ मेकअप करूँगी, लेकिन
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। लेकिन मेरा आइज़ मेकअप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और तैयार होते होते भी मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे तो हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 7 बजे के करीब और मेहंदी का फंक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला था। तो बस जाते जाते मैंने फटाफट ही तैयारी की और फटाफट किया, तो थोड़ा सा चेंज भी हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो आप लोग देखें कि आई मेकअप जो है वो मेरा कैसा हुआ है और किस तरह का आप लोगों को लग रहा है। ये जी ग्रीन, क्योंकि मेरे ड्रेस था तो मैंने ग्रीन के साथ ही जो है वो मेकअप किया था। उसके बाद जी हम लोग तैयार होके यहाँ पे हम लोग हॉल में आ चुके थे। ये था जी मेरी ज्वेलरी, बैंगल्स। अच्छा, मुझे ना पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस ग्रीन ड्रेस के साथ ज्वेलरी क्या कैरी करूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा आई मेकअप, ये देखें जी, ठीक है जी। और मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ मल्टी कलर की ज्वेलरी करती हूँ, फिर मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको ऑरेंज के साथ ले आती हूँ। फिर मैंने इसको ऑरेंज के साथ किया और ये जो गजरास थे ये मेरे पास बने हुए रखे थे, तो मैंने कहा मज़ीद न्यू बनाने से बेहतर है मैं यही जो है ना इसको यूटिलाइज़ कर देती हूँ। और ये सेट जो था वो मैंने मीनाकारी का बनाया था और ये सेट इतना कोई प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। सबको मेरी ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी, मेरा ड्रेस भी बहुत पसंद आया था। अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख के मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरे गजरास, मेरे ड्रेस। अच्छा, जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे ना मेरे, उनके मैं आप लोगों को ड्रेसेस पहले साथ साथ दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया हुआ था ड्रेस के लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा ड्रेस सिल के आया था उस टाइम जो है टाइम ही नहीं था मेरे पास और उसी दिन ही हम लोगों ने जो है ना वो पैकिंग वगैरह करके आना था। तो इस वजह से मैं मज़ीद वीडियोज़ नहीं बना सकी और वापस आने के बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अलग से वीडियो बना के इसमें रख देती। यहाँ पे जी आ चुकी है मेहंदी का टाइम और यहाँ पे जी दुल्हा को मेहंदी के लिए जो है वो बहनें और भाई वगैरह जो है वो लेकर आ रहे थे, जैसे पाकिस्तानी शादियों में होता है। आप लोग जो है इसको एंजॉय करें। अच्छा, अब ना हुआ ये कि जब हम लोग आ रहे थे ना तो इंसान की ना छठी हिस्स जो होती है ना वो कुछ ना कुछ आपको ना इंडिकेट कर रही होती है। जैसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था ना तो मेरी छठी हिस्स भी मुझे बार बार इंडिकेट कर रही थी। मेरे दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि हमें कुछ हो ना। तो लेकिन हम लोगों ने जब निकले हैं तो हम लोगों ने सदका जो है वो दिया और सदका दे के हम लोग निकले। उसके बावजूद मेरे दिल में भी ना बड़ी खटक हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी, कहते तुम ऐसे ही वहम कर रही हो, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये है जी दूल्हा के अम्मी और अबू और ये जो भाभी है ना, ये शादी जो थी मेरी इन लॉज में थी और ये दोनों और बल्कि इनका पूरा घराना ही इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये लोग इतना प्यार करते हैं ना, इतना अच्छा बंदे को एंटरटेन करते हैं। आप यकीन करें इनके घर से वापस आने का ना बंदे को दिल नहीं करता। बहुत कम ऐसे घराने होते हैं जहाँ से आने का ना इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, उनके घर जाके दिल लग जाता है। वरना इन लॉज की फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बंदे का जाके ना दिल नहीं लग रहा होता, लेकिन इन लोगों के घर में ना ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, अब हुआ ये कि जैसे ही हम लोगों ने शेखुपुरा क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हो गया जी हमारा एक्सीडेंट। सामने से एक लेडी आ रही थी और एक बाइक वाला तेज़ी से आ रहा था और हम लोगों ने मुड़ना था मोड़ और मेरे हस्बैंड की और उनकी बाइक की हो गई टक्कर और मेरी गोद में था सामान और मेरा भारी भरकम हैंड बैग जिसको मैंने गोद में पकड़ा हुआ था। अच्छा, ये है जी दूल्हा की दोनों बहनें जो कि माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। अच्छा, अब हुआ ये कि जो मेरी गोद में सामान था ना उसी सामान की वजह से हो गई मेरी बचत कि बाइक जो है वो तेज़ स्पीड में थी और मेरा जो गोद में सामान था वो गिरा और मैं उसके ऊपर गिर गई और मेरे घुटने में बहुत चोट आई, मेरी टांग में बहुत ज़्यादा चोट आई। इवन कि मैंने पूरे फंक्शन पे मेरे घुटने में इतना शदीद दर्द था क्योंकि वो छिल गया था और काफ़ी ज़ख्म आ गए थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी जान जो है उसको बचा लिया और अब जो है मैंने फिर शादी तो अटेंड कर ली लेकिन दर्द के साथ की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी जान बचा ली, वरना जिस तरह से हमारी स्पीड थी हमें कुछ भी हो सकता था। ये है जी मेरा मेहंदी का कंप्लीट लुक। मुझे बताएं आप लोगों को कमेंट करके कि कैसा लगा है। तो बस इसी के साथ हम लोगों ने आपके साथ मिलेंगे अगले व्लॉग में और ये मेरे हस्बैंड का लुक माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।